हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। अभी देखो यहां पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर और कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, राइट। और यहां पे ये जो न्यूमेरिकल है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, इसका पहले भी हमने एक वीडियो अपलोड किया है, इसके पहले थ्योरेटिकल वीडियो अपलोड हुए। अभी ये भी ये जो है ये प्रॉब्लम अच्छा है, इसलिए इसको दोबारा मतलब यहाँ पे लिया है, ये वैरायटी के लिए स्पेशल वीडियो लिया है यहाँ के लिए। देखो अभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, अब अपने को अभी तक हमने एक्स बनवाया था, अब आपको एक्स दिया और वैल्यूज पूछा, करेक्ट। अब यहां पे क्या पूछा, पहला वाला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स इज एज फॉलो। स्मॉल एक्स दिया 0 1 2 3 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स दिया 0.1 k 2k 2k एंड k। और आपको पूछा है कि फाइंड नंबर 1 k की वैल्यू, नंबर 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 2, नंबर 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, नंबर 4 प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड दैट टू लेस देन 4, और आखिरी में पूछा है एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 बोले तो क्या है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। थ्योरेटिकली देख लेना, पहले वीडियो में बताया है ये एफ क्या होता, एग्जांपल लेके समझाया है, राइट। अब देखो पहला हम बनाएंगे एक्स टू फाइंड के, टू फाइंड के पहला वाला हम के बनाएंगे। और आपको मालूम है के बनाने के लिए मालूम है एज वी नो क्या, समेशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू क्या होता, 1। मालूम है ना आपको, समेशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1। अब आपको यह प्रोबेबिलिटी दिया है, नथिंग बट व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 plus probability of x is equal to 1 plus probability of x is equal to 2 plus probability of x is equal to 3 plus probability of x is equal to 4। यहाँ पे x का वैल्यू डिफाइन किया ना 4 तक, x की वैल्यू 4 बोले तो probability of x equal to 4 and this is equal to what 1, क्योंकि summation of all probabilities is equal to क्या होता 1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 कितना है, 0.1 यहाँ पे दिख रहा है। एक्स की जगह अगर हमने यहाँ पे 0 डाले, नो ओके, एक्स की जगह हमने 0 डाले तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1, राइट। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 क्या है, के। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 क्या है, 2k। ये क्या है, एक्स इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी 2k, 3 की प्रोबेबिलिटी क्या है, अगेन 2k। और यहां पे x इक्वल टू 0 की 0.1, x इक्वल टू 1 की k, x इक्वल टू 2 की 2k, x इक्वल टू 3 की अगेन 2k एंड 4 की k एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट 1। आर यू गेटिंग इट और नॉट। अब देखो यहां पे कितनी k हो गए, 2k 2k 4k 5k 6k, मतलब 0.1 प्लस 6k इज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है, k की एडिशन करवा दी। अब देखो 6k इज इक्वल टू 1 माइनस 0.1, ये 0.1 को उधर भेजा, सो 6k इज नथिंग बट 0.1 बोले तो 0.9 का 0.9 एंड k इक्वल टू 0.9 डिवाइडेड बाय 6, 15 6 90। अगर आपको टेबल याद होगा तो मेरा k का वैल्यू कितना आया, 0.15। आर यू गेटिंग इट और नॉट, वैल्यू ऑफ के वर्कर्स, क्योंकि 6 से डिवीजन जाना है तो 15 6 90 होता। सो के का वैल्यू डिफाइंड हो गया, पहले बोल रहा था वो के बना, हमने के बनवा दिया, राइट। सो यहां पे हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ये अपना फर्स्ट बिट हो गया है ना। हमने के के वैल्यू को डिफाइन किया 0.15 में, जरा बाजू में लिख के रखू क्या, के वैल्यू वर्कआउट्स टू 0.15, अपने को फर्दर रेफरेंस के लिए लगेगा। पहला बीट हो गया, सेकंड बीट की बात कर रहे हैं अभी। सेकंड बीट क्या पूछा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 2। सी हमको निकालना क्या क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 2 निकालना है, राइट। सो ठीक है, हम लोग दोबारा इसको ये कर लेंगे, रीशेड्यूल कराएंगे। चलो नेक्स्ट वाला बीट ऑपरेट करेंगे टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 2 वाला। क्या था, सेकेंड वाला था प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 2, सही है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 2 बोले तो क्या करने का मालूम, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 2 बोले तो क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हो सकता है। टेबल देखेंगे तो
प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 हो सकता है, बट 2 नहीं हो सकता। यहाँ पे इक्वल टू साइन है क्या? अगर इक्वल टू साइन रहता तो मैं 2 भी लेता, बट इक्वल टू साइन नहीं है। वो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2 होना। अब जरा टेबल को अगर रेफर करेंगे आप, तो जरा देखेंगे तो टेबल में देखो, यहां पे x इक्वल टू 0.1 है और इसको कितना है, k है ना। सो क्या करेंगे हम लोग, देखो x इक्वल टू 0 को 0.1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 को क्या है, वो k। आप समझ रहे बात को? टेबल रेफर करना पड़ेगा अपने को। अब देखो इसका मतलब ये क्या हुआ, 0.1 प्लस k की वैल्यू तो निकाली है ना 0.15। अरे भाई k की वैल्यू तो हमने पहले बना दी 0.15। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2, जरा यहां पे हम नीचे मिटा देंगे, अभी ये आपको जगह क्रिएट करनी पड़ेगी, राइट। और ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 कितना आया, ये आया 0.2 बोले तो 0.25 का। दिस इज योर सेकंड आंसर 0.25 प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 2। सेकंड वाला बीट का आंसर हो गया। थर्ड वाला बीट क्या पूछा उसने, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। आपको समझ में आ रहा है, ये यही पूछा ना। अरे थर्ड वाला जो देखा था हमने, थर्ड वाला क्या था, हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल, करेक्ट है, नो प्रॉब्लम। चलो आगे। सो आप देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 में क्या होगा, नथिंग बट प्रोबेबिलिटी x की वैल्यू 3 या 3 से ज्यादा, तो नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 हो सकता है। मैक्सिमम कितना, 4 ही है ना, मैक्सिमम कितना है, 4 ही है। अगर आप टेबल देखेंगे तो x इक्वल टू 3 की वैल्यू क्या थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 की वैल्यू थी क्या, 2k, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 की वैल्यू क्या थी, k। अगर आप टेबल को देखेंगे, टेबल को रेफर करेंगे तो x इक्वल टू 3 का वैल्यू कितना था, x इक्वल टू 3 का वैल्यू था 2k, और x इक्वल टू 4 का वैल्यू कितना था, वैसे यहां भी लिखा है x इक्वल टू 3 का वैल्यू 2k, x इक्वल टू 4 का वैल्यू k। रेफर ही करना है तो हम यहां भी रेफर कर सकते हैं, नथिंग बट अब ये थोड़ा लेकिन अपने को मिटाना पड़ने वाला है, गेटिंग इट और नॉट, चलेगा। अब देखो यहां पे, अब आपको क्या समझ में आया, यहाँ पे k का वैल्यू तो आपके पास मालूम है ना। अब यहां पे हम लिख सकते हैं ना 3k, अरे बट k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू है 0.15, और अगर इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 कितना आएगा, 15 3 45 का, 15 3 45, नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 कितना आया, 0.45। और गेटिंग इट और नॉट। अब आपको चौथा बिट क्या पूछा, आपको चौथा बिट पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x, कैसा दिया लेकिन, लेस देन और इक्वल टू x बट लेस देन 4। चेक कर लेना एक बार, यही दिया क्या, चौथा बिट यही निकालने का है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ x वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन 4। कहने का मतलब यहां पे क्या क्या लेना पड़ेगा बोलो, अब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 लेंगे हम लोग, बराबर है। देन हम क्या लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू क्या लेंगे, 3 लेंगे, एंड लेस देन 4 है तो 4 लेंगे क्या, हम 4 वैल्यू नहीं लेंगे, समझ में आया क्या। x की वैल्यू हम क्या लेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसलिए 1 लिया, 2 लिया, 4 से कम है ना तो 2 आएगा, 3 भी आएगा बट 4 नहीं आएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 क्या थी, टेबल में देखो k, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 क्या थी, टेबल में देखो मेरी कैसे 2k थी, बराबर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 वो तो यहीं पे दिख रही है, वो भी 2k ही, नथिंग बट अगर इसके एडिशन लगाए तो 2k k 5k का, बट व्हाट द वैल्यू ऑफ k, आपकी k की वैल्यू कितनी है भाई, 0.15 है ना। तो k वैल्यू वर्कआउट से 0.15, इसका मतलब आपका ये आंसर क्या आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 लेस देन और इक्वल टू
x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन 4 की ये वैल्यू क्या आ गई 75। इज इट 0.75? ये आपका वैल्यू आया प्रोबेबिलिटी ऑफ x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन 4, राइट। अब आपको पांचवा बीट क्या पूछा है, फिफ्थ बीट, राइट। अब आपको यहां पे फिर थोड़ा सा जगह क्रिएट करना पड़ेगा, हमको 5 बीट पूछे थे और इसलिए ये पूरा ही क्लियर हो गया। फिर ये प्रॉब्लम से ऐसे टाइप के प्रॉब्लम आया तो दैट इज अ टोटली गिफ्ट, यस। अब पांचवा क्या पूछा है आपको, f ऑफ 2, और आपको मालूम है f ऑफ 2 बोले तो क्या होता है, नथिंग बट f क्या बताता है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्या बताता है f, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू क्या 2। आपको ये पहले वीडियो में भी पूरा क्लियर बताया है, जरा वो वीडियो देख लेना। थ्योरेटिकल जो वीडियो है ना, उसमें एक एग्जांपल लेके समझाया है कि ऐसे कैसे लिखते हैं ये। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 2 तक के सारे प्रोबेबिलिटी की क्या करनी पड़ती है, एडिशन। नथिंग बट व्हाट, यहां पे हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 इक्वल टू साइन है ना, तो 2 भी लेना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, ये 2 क्यों है समझ में आया ना, लेस देन और इक्वल टू है। आप बात को समझ रहे क्या नहीं समझ रहे, बिल्कुल समझ रहे। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 मेरे ख्याल से 1 था। थोड़ा टेबल देख लेते क्या एक बार, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 0.1 था, ओके, ये क्या था 0.1। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 क्या था, k था, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू क्या था 2k था। वेरी गुड, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा रेफरेंस लिया, आपके पास तो लिखा वाला है, कोई दिक्कत नहीं, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे पास वैल्यू नहीं था तो इसलिए मैंने थोड़ा उसको रीशेड्यूल करवाया। अब देखो ये 0.1 k की वैल्यू, ये आपको मालूम है टोटल 3k आएगा ये, अरे k प्लस 2k 3k आएगा ना, आर यू गेटिंग इट और नॉट। x इक्वल टू 1 का वैल्यू k और x इक्वल टू 2 का 2k, ओके चलो ये बढ़िया। थोड़ा मैं जगह क्रिएट कर लूं अभी। अब देखो यहां पे ये क्या लिखेंगे हम लोग, यहां पे ये तो 0.1 है 3 और k का वैल्यू कितना है 0.15 है ना, k का वैल्यू वर्कआउट्स 2, मतलब क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये जो CDF है, CDF याद है ना, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपको पूछा है बोले तो वहां तक के प्रोबेबिलिटी के हम क्या करते हैं, एडिशंस, ओके। अब ये कितना आएगा 0.1, ये 0.45 का 0.15 मल्टीप्लाई बाय 0.45, ओके, एंड दैट टू ऐड करो 0.1 तो ये कितना आया 0.55। नथिंग बट आपका f ऑफ 2 का आंसर कितना आया, सीधा ब्रैकेट ही डाल दो। सो f ऑफ 2 का आंसर वर्कआउट्स टू व्हाट 0.5 चलेगा, है बड़ा सिंपल। तो हमने ये पांचों के पांचों बिट निकाल दिए। मतलब ये जो था, ये प्रॉब्लम कैसा था देखो, आपको टेबल दिया और टेबल से वैल्यू पूछा, और इसके पहले वीडियो में हमने क्या देखा था कि भाई आपको प्रॉब्लम में टेक्स्ट दिया है, वहां से x डिफाइन किया, x की वैल्यूज निकाली और उसके बाद अकॉर्डिंगली प्रोबेबिलिटीज निकाले, एंड देन करस्पॉन्डिंग टू दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल x रैंडम वेरिएबल एक एक करके प्रोबेबिलिटी निकाली और उसको टैबुलर फॉर्म में हमने लिखा फाइनली, है ना। अब ये उल्टा था, टैबुलर फॉर्म में आपको दिया और उसने आंसर पूछे। मतलब यहां पे इतनी ही वैरायटी का चांस है, खाली इतना ही देख लेना कि प्रॉब्लम में आपको जो डाटा देंगे वो हिसाब से प्रोबेबिलिटी को वर्कआउट करना है ना, बस बाकी कुछ नहीं, इतना ही है। सो यहां पे हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका पहला पार्ट खत्म हो जाता है। अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो इसके नेक्स्ट पॉइंट के साथ हम लोग मिलेंगे, बट उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट दे दो, एंड दैट टू बी इन टच विथ अस सो दैट हमारी नोटिफिकेशंस आपको आते रहे, मिलते रहेंगे, वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे, आप उसको देखिए
खुद की नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस फिर ये समझने के बाद ज्यादा प्रॉब्लम की आप कर सकते हैं फ्रॉम बुक प्रॉब्लम लेने का और अपने ये मेथड से सॉल्व करने का, चलेगा? नो प्रॉब्लम, ओके। सो अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट, चलेगा? थैंक यू।